संसद रहेगा, उसमें संविधान रहेगी और तब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं बाबा साहेब ने हमें बलवान बनाया, कोई ना छू सके ऐसा चट्टान बनाया। अरे इन आवारा कुत्तों से क्या डरना, अरे इन आवारा, बोलो किससे, अमित शाह से क्या डरना। अच्छे अच्छों को झुकाने वाला तूफान बनाया। भगवान का नाम जपते हैं। अरे हाँ, हम भी तैयार हैं, बताओ तो आपका भगवान कौन है। अरे बताओ तो आपके भगवान का बाप कौन है। हम बताते हैं हमारा बाप कौन है। आप भी बताओ आपके भगवान का बाप कौन है। आपने तो बाप को ही नहीं जानते, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जपने के लिए बोलते हैं। हम तैयार हैं भगवान का नाम जपने के लिए। ऐसा भगवान बताओ जो इंसानियत दिखा दे, ऐसा भगवान बताओ जो समानता दिखा दे, ऐसे भगवान को बताओ जो एकता दिखा दे, ऐसे भगवान को बताओ जो कानून सिखा दे। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं आपके भगवान को जपने के लिए। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस देश में कानून नहीं लाते तो मनुवादियों आपकी मनुस्मृति के कानून के जरिए, अगर आप अमित शाह है तो आज विधानसभा के एसी में नहीं होते, आप किसी मंदिर के बाहर या तो माला जपते, नहीं तो भीख की कटोरी लेकर के जाते। अगर आपको आपके भगवान के ऊपर इतना ही विश्वास है तो कौन रोका है आपको, छोड़ दो, चले जाओ। और एक बात सबने बोला है कि जब तक नहीं मरते तब तक स्वर्ग नहीं मिलता। तो अमित शाह, अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नहीं तो इंतजार करो, आने वाले इलेक्शन तक दो ही काम हो सकते हैं, एक तो मर जाओ स्वर्ग देखोगे, या फिर हम ही स्वर्ग बता देंगे आपको। अलग निरंजन करते हुए आप हिमालय जाओ और मालाएं जपो। हम तो भाई जब भी आंख खोलेंगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को याद करेंगे, क्योंकि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि नहीं, आज भी उन कुत्तों का डर नहीं है हमें, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कानून है। बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारे अनाथालय है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, बहुत सारे हमारे लिए जीने के लिए सुविधाएं कर दिए हैं। लेकिन कोई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में इस तरह से बातें करते हैं तो हम भारतीय लोग सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, क्योंकि संविधान के पहले पन्नों पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बोला है कि इंडिया इट इज नथिंग बट भारत। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये जो नारा जपना है इसको बंद करो, इसको भारत बोलो, इसको हिंदुस्तान बोलो, इसको इंडिया बोलो, इंडिया। क्योंकि यहाँ पे हम सब एक है। हम सभी को कोई भटकाता है तो राजकीय विषयों के लिए भटकाता है, हमें भटकना नहीं चाहिए, एकता दिखाना चाहिए। आज जो हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कोई राजकीय पार्टी को विरोध करने के लिए नहीं, या फिर कोई राजकीय पार्टी को सर पर उठाने के लिए नहीं हुए हैं। ये जो भी है ये सामाजिक भावनाएं है, ये प्यार है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए। ये हम बताना चाहते हैं, ये हम एक है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए, मुझे देखिए, मैं कल का भारत हूँ, मैं कल का भारत हूँ, आप कल के भारत है। अगर राजकीय विषयों के ऊपर आप अपने आप को भूल जाओगे तो ये सारे अपने भावनाओं के ऊपर रोटियां बेलेंगे, अपने भावनाओं के ऊपर, आपके भावनाओं के ऊपर रोटियां बेलेंगे। इसलिए सोचने वाली बात है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं
अपयश मिळेल म्हणून लढणं सोडू नका. अपयश मिळेल म्हणून लढणं सोडू नका. कारण की 100 कोल्हे सुद्धा वाघाचा शिकार करू शकत नाही. म्हणून यहाँ पे जो भी इकट्ठा हो गए हैं, आप सभी को यही सूचित करना चाहते हैं कि आप एकत्र हो जाइए, आपकी भावनाओं को एक कीजिए. अभी अभी हमारे मुस्लिम भाई ने बोला कि हम उजागर करते हैं, हम सारे भारतीय हैं. अगर एक हाथ में हमारे कुरान है तो दूसरे हाथ में संविधान भी है. इसीलिए क्या है अमित शाह जी, आपको किस बात का डर लगता है? क्योंकि संविधान के 6 फंडामेंटल राइट्स में 6 अधिकार दिए हैं बाबा साहेब जी ने. उन 6 अधिकार में एक अधिकार ये भी दिया है कि जो इंसान जिसको जो भी रिलीजन चाहता है, जिस धर्म में वो चाहता है, उस धर्म को स्वीकार करता है. इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है कि हमको विविधता में एकता देखना चाहिए. तो हम अरे आप राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, गणेश करो, लक्ष्मी करो, अंबाबाई करो, जीसस क्राइस्ट करो, अल्लाह करो, हमने कभी किसी का अपोज नहीं किया है. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं तो क्या तुम्हारे माँ बहन याद आते हैं? पता नहीं. हमने तो कभी आपको अपोज ही नहीं किया है. हम कहेंगे आप सिर्फ भारत में ही नहीं, अभी तो विदेश में भी जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे जहां कहीं भी अनाथ गरीब है, वो सिर्फ अपने रहने के लिए एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नीला झंडा जब लगाते हैं तो वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं. तो इसीलिए चलते चलते मैं एक ही नारा बोलना चाहती हूँ. दिल में बाबा साहेब और दिमाग में उनकी विचारधाराएं होंगी. जिस दिन दिल में बाबा साहेब हो उस दिन अदालत भी हमारा होगा और फैसला भी. इसीलिए कहते हैं तुम कुछ भी कहो, ये दिल्ली बहुत दूर नहीं है, आज आधुनिक युग है. अगर हम चाहते हैं तो ये जो यहाँ पे प्रदर्शन किया है वहां पे भी प्रदर्शन कर सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारी चेतावनी है. या तो आप अपना इस्तीफा दे दो या फिर हमारे सामने झुक कर कहो कि हमें माफी दे दो, तब जाकर के हमारी ये जो आक्रोश है वो खत्म हो सकती है. इसीलिए मैं कहती हूँ फिर से, जय भीम, जय भारत, जय संविधान.